लेमिनेक्टोमी जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये मरीज के कमर पर की जाने वाली सर्जरी है। ये सर्जरी उस वक्त की जाती है जब स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, इस पर दबाव पड़ रहा हो। दबाव पड़ने की सूरत में दर्द जो बढ़ रहा हो, तो ऐसी सूरत में इस दर्द को कम करने के लिए सर्जरी का तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसीजर के दौरान रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद लेमिना नाम का एक हिस्सा, इसको डॉक्टर जो निकाल देते हैं। लेमिना उस हड्डी का एक हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी की वर्टेब्रेल जो आर्च होती है, जिसको कमान की तरह की एक शक्ल कहा जाता है। हड्डी की जो शक्ल होती है, रीढ़ की हड्डी की जो शक्ल जो कि आर्च की शक्ल में होती है, यानी कमान की शक्ल की होती है, इसको ये बनाती है। लेमिना जो कि हड्डी का एक हिस्सा है, वो इस शक्ल को बनाता है। इस सर्जरी के दौरान लेमिना के साथ साथ स्पर्स नाम की बोन्स, हड्डियों को भी निकाल दिया जाता है। लेमिना और स्पर बोन्स जो होती हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो कंडीशन के दौरान, मरीज की कंडीशन के दौरान रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, या फिर जो नर्व रूट्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद जो नर्व रूट्स होती हैं, यानी असाबी जो जड़ें होती हैं, उनमें प्रेशर पड़ रहा होता है। प्रेशर पड़ने के बाद आगे क्या अलामत, क्या सिम्टम्स इंसान के अंदर जाहिर होते हैं, या प्रेशर पड़ने की सूरत में क्या कंडीशंस आगे पैदा हो रही होती है इंसान के अंदर। सबसे पहली बात, मरीज के अंदर माइल्ड से लेकर सीवियर बैक पेन हो सकती है, यानी हल्की दर्द हो सकती है या भी बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रेशर पड़ने की सूरत में कंडीशन होगी, मरीज की टांगे जो होती हैं सुन्न हो जाती है, नमनेस हो जाती है, या फिर टांगे जो वो कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो है चलने फिरने में मुश्किल पेश आना। नेक्स्ट जो कंडीशन पैदा होती है प्रेशर पड़ने की सूरत में, रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ने की सूरत में मसाने पे कंट्रोल नहीं रहता, या फिर आंतों के अंदर पैदा होने वाली जो हरकत है, इन पर कंट्रोल नहीं रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे मरीज का पेशाब और पाखाने पर कंट्रोल नहीं रहता है, इनको फौरन करने की हाजत पैदा होती है। लेमिनेक्टोमी जैसी सर्जरी का इस्तेमाल मरीज के लिए उस वक्त किया जाता है जब मरीज के अंदर पैदा हो चुकी कंडीशन की जो अलामत होती है वो मरीज की डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, उसकी वजह से इंसान की जिंदगी जब वो मुतासिर हो रही हो, कोई इंसान काम ना कर पा रहा हो, देन डॉक्टर्स लेमिनेक्टोमी जैसी सर्जरी करवाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर सर्जिकल प्रोसीजर को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज की दूसरी ट्रीटमेंट जो होती है, जो पहले से वो ले रहे होते हैं, अगर वो फेल हो रही हो, यानी कोई भी तरीका ला जाए वो कामयाब ना हो रहा हो, देन इसके बाद जो डॉक्टर्स के पास ऑप्शन आ जाता है वो लेमिनेक्टोमी जैसी सर्जरी है। इस सर्जरी के मजीद 3 नाम हैं। लेमिनेक्टोमी जैसे नाम के अलावा मजीद इसके 3 नाम हैं, जिसमें पहला नाम जो है लंबर लेमिनेक्टोमी है, नेक्स्ट है सर्विकल लेमिनेक्टोमी, डिकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी। ये 3 नाम से भी इसको जाना जाता है। लेमिनेक्टोमी जैसी सर्जरी ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्पाइनल स्टेनोसोसिस जैसी कंडीशन पैदा हुई हो, स्पाइनल स्टेनोसोसिस जैसी कंडीशन की अलामत को कम करने के लिए ये सर्जरी जो मदद कर सकती है। इस सर्जरी को करवाने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि इस मरीज को या इस इंसान को जिसकी ये सर्जरी हुई होगी उसको नेक्स्ट आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कभी भी स्पाइनल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, यानी रीढ़ की हड्डी में कोई भी मिसाल पैदा नहीं होंगे। ऐसा कहना गलत होगा। यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी ये सर्जरी हो चुकी होती है, इनको भी आगे मुस्तकबिल में रीढ़ की हड्डी में कोई भी मिसाल पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा इस सर्जरी के बाद चांसेस होते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर सर्जरी के जरिए भी कमर दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ लोगों के लिए सर्जरी जो है वो फायदेमंद हो सकती है, यानी इनका दर्द जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्जरी कारआमद नहीं हो सकती है। कुछ लोगों में ये मुकम्मल तौर पर दर्द को कम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है इस सर्जरी को करवाने वाले अफराद, अगर कुछ अफराद में स्पाइनल फ्यूजन जैसी कोई प्रॉब्लम्स होगी, रीढ़ की हड्डी में होने वाली फ्यूजन नाम की जो कंडीशन होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, अगर ये कंडीशन ऐसे इंसान को जिसने ये सर्जरी करवाई है, तो ऐसे अफराद में जिन्होंने सर्जरी भी करवाई होगी और उनमें स्पाइनल फ्यूजन जैसी कंडीशन भी होंगी, तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद को मुस्तकबिल में स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बल्कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसे अफराद में ज्यादा चांसेस होते हैं रीढ़ की हड्डी में मिसाल पैदा हो सकते हैं ऐसे अफराद के अंदर।